बिंदेश्वरी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने टेंस के प्रकार और उसके सब डिवीज़न का अध्ययन किया था और इस वीडियो में प्रेजेंट टेंस के चारों प्रकार प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट के रूप में भी जाना जाता है। तो आइए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या सिंपल प्रेजेंट में किसी कार्य का वर्तमान समय में होना या रहना पाया जाता है। जैसे वह पढ़ता है, वह लिखती है, वे गाते हैं, वे सोते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफिकेशन पे चलते हैं, पहचान। तो जिस क्रिया के अंत में या वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं तो वहाँ पर जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज। डू और डज। तो डू जो है आई, यू, वी, दे तथा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं और डज का प्रयोग ही, सी, इट तथा एक वचन कर्ता के साथ सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ प्रयोग करते हैं। और अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग नहीं करते हैं। साधारण वाक्य में सहायक क्रिया डू डज न लगा करके मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस, ई एस का प्रयोग करते हैं। ही, सी, इट तथा एक वचन कर्ता के साथ आप यस, ई एस का प्रयोग करते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, और आई, यू, वी, दे तथा बहुवचन की कर्ता के साथ यस, ई एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो चलिए देखते हैं पहचान। अफर्मेटिव सेंटेंस में रूल नंबर फर्स्ट को देखेंगे। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में ही, सी, इट तथा सिंगुलर नंबर का अगर सब्जेक्ट आता है तो वर्ब में एस, ई, एस प्लस ऑब्जेक्ट। वह एक किताब पढ़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल वह एक किताब पढ़ती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सब्जेक्ट को रखना है। तो सब्जेक्ट में ही, सी, इट तथा एक वचन कर्ता के साथ वर्ब में एस, ई, एस का प्रयोग करते हैं। तो सी, यहाँ पर सी के साथ में वर्ब में एस, ई, एस जोड़ना है। वर्ब है आपका पढ़ना, उसके फर्स्ट फॉर्म में रीड में आपने एस को जोड़ दिया। सी रीड्स, ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट अ बुक। ही गोज टू स्कूल। यस, यस के लिए एक पॉइंट आप ध्यान देंगे कि वर्ब क्रिया जो है अपने बेस फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में हम सदैव जो है प्लूरल होती है और इसका सिंगुलर एक वचन बनाने के लिए आप जो है ही, सी, इट तथा एक वचन की कर्ता के साथ एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। तो साधारणतया जो है क्रियाओं के साथ यस का प्रयोग किया जाता है, यस का यूज होता है। लेकिन कुछ वर्ब जिनके लास्ट में जो है लेटर जो है ओ, डबल एस, सी, एच, एस, एच और एक्स आते हैं तो वहाँ पर जो है ई एस जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गो, वर्ब गो में जो है
लास्ट में ओ आया हुआ है, इसलिए यहाँ पर ES जोड़ दिया गया। तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि जिन क्रियाओं के अंत में डबल S SH CH या X ये होता है, तो यहाँ पर जो है आप जो है वर्ब में क्या करते हैं, ही सी इट तथा एक वचनकर्ता के साथ ES लगाते हैं, और बाकी क्रियाओं के साथ ही सी इट तथा एक वचनकर्ता आने पर आप जो है अफर्मेटिव सेंटेंस में आप यस लगाएंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस का प्रयोग करेंगे। जैसे गो का गो में आपका ओ आया हुआ है, तो ही सी इट तथा एक वचनकर्ता के साथ गोज हो जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में डबल एस में जैसे पास का पासेज हो जाता है, डबल एस। SH पुश का पुसेज हो जाता है। रीच में CH आया हुआ है, रीचेस हो गया। X मिक्स का मिक्सेज हो जाता है। तो आपने देखा कि जिन क्रियाओं के अंत में लेटर O डबल S SH CH X आते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में ही सी इट तथा एक वचन की कर्ता आने पर वहाँ पर ES जोड़ दिया जाता है, O डबल S SH CH X आने। अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल नंबर सेकेंड को देखते हैं। रूल नंबर सेकेंड में सब्जेक्ट I you we they एंड प्लूरल नंबर सब्जेक्ट आने पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा जाता है प्लस ऑब्जेक्ट, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यहाँ पर SES का प्रयोग नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ, तो रूल नंबर 2 के से देखेंगे इसको कि मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ, सब्जेक्ट I, और इसके बाद जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा गया है रीड, और इसके बाद ऑब्जेक्ट माई बुक। इस प्रकार इसको लगाते हैं, यानी I you we they और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट में जो है आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में SES का प्रयोग नहीं करते हैं। ही सी इट तथा एक वचन की कर्ता के साथ SES का प्रयोग करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, वह अपनी पुस्तक नहीं पढ़ता है। निगेटिव सेंटेंस में वह अपनी पुस्तक नहीं पढ़ता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट को रखना है। सब्जेक्ट है वह ही, और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट डू और डस का प्रयोग। तो आपने यहाँ पर देख रहे हैं आप जो है कि डू I you we they तथा बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग, और डस का प्रयोग ही सी इट तथा एक वचनकर्ता के साथ। तो यहाँ पर ही के साथ में डस का प्रयोग, ही डज। इसके बाद नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पढ़ना, रीड प्लस ऑब्जेक्ट अपनी पुस्तक, हिज बुक। तो वह अपनी पुस्तक नहीं पढ़ता है, ही डज नॉट रीड हिज बुक। आगे एक एग्जाम्पल और देखते हैं। मैं अपना पाठ याद नहीं करता हूँ। सब्जेक्ट है आई के साथ में डू का प्रयोग, आई डू नॉट याद करना, लर्न अपना पाठ।
माई लेसन, आई डू नॉट लर्न माई लेसन। महत्वपूर्ण पॉइंट पे चलते हैं। निगेटिव सेंटेंस में अगर कभी नहीं, हिंदी में अगर कभी नहीं शब्द आ जाता है तो वहाँ पर नेवर का प्रयोग करते हैं, और नेवर के साथ में डू डस का प्रयोग या डज नॉट या डू नॉट नहीं लिखा जाता है। सब्जेक्ट के बाद नेवर और वर्ब के पहले नेवर का प्रयोग करते हैं। आइए समझते हैं। वह कभी झूठ नहीं बोलता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कभी नहीं शब्द आया हुआ है। वह कभी झूठ नहीं बोलता है, कभी नहीं शब्द आया हुआ है, नेवर का प्रयोग करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट के तुरंत बाद नेवर लगाते हैं, ही नेवर, इसके बाद वर्ब को रखते हैं। झूठ बोलना टेल ए लाई होता है, टेल अ लाई। तो ही सी इट तथा एक वचन की कर्ता के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस जोड़ देते हैं, और आई यू वी दे तथा बहुवचन की कर्ता के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस नहीं जोड़ते हैं। जैसे मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, आई नेवर टेल अ लाई। मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, आई नेवर टेल अ लाई। यहाँ पर आई सब्जेक्ट के साथ यहाँ यस का प्रयोग वर्ब में नहीं करेंगे। और आप देख रहे हैं कि नहीं आने पर भी हेल्पिंग वर्ब डू डस का प्रयोग नहीं किया गया है, डू या डज के साथ नॉट का प्रयोग नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि नेवर मीन्स कभी नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर इसको इस प्रकार से आप कंप्लीट करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाने का रूल है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हिंदी वाक्य में क्या आता है, क्या शब्द आता है, तो उसको बनाने का रूल है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट डू और डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने लिखा गया है क्या वह एक किताब पढ़ता है, क्या वह एक किताब पढ़ता है। तो यहाँ पर देखिए हिंदी वाक्य में क्या शब्द पहले आया हुआ है, तो इसलिए इस फार्मूले को देखेंगे, इसमें सबसे पहले डू और डज लगाना है, तो ये सब्जेक्ट के अनुसार लगाना है। यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं सब्जेक्ट है वह के साथ में आप देखेंगे तो डज का प्रयोग है, तो यहाँ पर सबसे पहले डज रख देंगे, डज के बाद सब्जेक्ट को लिखेंगे डज ही, इसके बाद जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रीड, इसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट एक किताब अ बुक, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। आगे चलते हैं, दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आपका है क्या मैं अपना पाठ याद करता हूँ। इस वाक्य में भी क्या शब्द पहले आया हुआ है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जो है आप डू या डस का प्रयोग करना है आपको। तो यहाँ पर मैं सब्जेक्ट है मैं के साथ में डू का प्रयोग, तो डू आई, इसके बाद चलते हैं सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, याद करना लर्न, अपना पाठ माई लेसन, क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार आपने देखा रूल नंबर फर्स्ट में जो है दोनों डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड को रखा जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हिंदी में क्या शब्द की शुरुआत होने पर जो है क्या शब्द पहले आने पर। अब आते हैं दूसरा सेंटेंस, दूसरे प्रकार का सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव में देखते हैं WS टाइप वर्ड्स या इंट्रोगेटिव वर्ड्स। यदि वाक्य में
या वाक्य में जो है प्रश्न सूचक शब्द आए हुए हैं, तो उसका एग्जाम्पल देखते हैं और उसका बनाने का रूल देखते हैं। इंट्रोगेटिव वर्ड आने पर जो है सेंटेंस में आप देखेंगे रूल को, सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड को रखते हैं, उसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जो है डू और डस का प्रयोग करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट को रखते हैं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं और उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। जैसे तुम अपना पाठ कब याद करते हो, इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड कब आया हुआ है, तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड को रखना है रूल और फार्मूले के अनुसार, तो व्हेन। इसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार डू और डस का प्रयोग करना है, तो इसमें आपका तुम सब्जेक्ट यू के साथ में डू का प्रयोग, तो आपने यहाँ पर डू लिख दिया। इसके बाद सब्जेक्ट को प्लस सब्जेक्ट यू, व्हेन डू यू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म याद करना लर्न, तो व्हेन डू यू लर्न क्या, अपना पाठ, ऑब्जेक्ट हो गया अपना योर लेसन। व्हेन डू यू लर्न योर लेसन, तुम अपना पाठ कब याद करते हो। या इसी सेंटेंस में अगर रहता वह अपना पाठ कब याद करता है, तो वहां पर हो जाता व्हेन और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही के अनुसार यहाँ पर डज रख देते, तो व्हेन डज ही लर्न हिज लेसन। इस प्रकार आपने सिंपल प्रेजेंट के पॉजिटिव, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखा। आगे चलते हैं प्रेजेंट के दूसरे प्रकार में, दूसरे रूप में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को प्रोग्रेसिव प्रेजेंट या इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्तमान काल में, वर्तमान समय में कार्य जो है चल रहा होता है, कार्य जो है जारी रहता है, और आप इसके वाक्य के अंत में यानी पहचान में, क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं। हेल्पिंग वर्ब में आप देखते हैं यहाँ पर इज, एम, आर का प्रयोग किया जाता है। इज कहाँ लगाते हैं, किस सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं, ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ इस का प्रयोग करते हैं। आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। यू, वी, दे तथा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग करते हैं। और मेन वर्ब में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। तो पहचान में लिखेंगे आप, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पहचान आपके सामने वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, ही, सी, इट एंड सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ इसका प्रयोग, आई के साथ एम का प्रयोग, और यू, वी, दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग। और मेन वर्ब में आईएनजी यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग वर्ब के करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट रखेंगे, प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल को समझते हैं। वह अपनी पुस्तक पढ़ रही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट शी प्लस हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब को रखना है। तो सी के साथ में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा गया है इज, सी इज प्लस वर्ब में आईएनजी फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो यहाँ पर वर्ब है पढ़ना, पढ़ना का होता है रीड, और रीड में आपने रख दिया आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। सी इज रीडिंग प्लस ऑब्जेक्ट अपनी पुस्तक।
हर बुक। वह अपनी पुस्तक पढ़ रही है, शी इज रीडिंग हर बुक। मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँ, मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँ, तो मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँ। आई एम लर्निंग माई लेसन, मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँ, मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँ। आई एम रीडिंग माई बुक। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज एम आर का प्रयोग करेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का आपने रूल देखा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। आगे चलते हैं निगेटिव सेंटेंस में। निगेटिव सेंटेंस में मैं अपना पाठ याद नहीं कर रहा हूँ, इसको बनाने के लिए रूल है, उसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट को रखेंगे, इसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज एम आर और प्लस नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। सब्जेक्ट को रखना है तो सब्जेक्ट है आई के साथ में एम, आई एम प्लस नॉट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है याद करना, इसमें आई एन जी जोड़ देंगे। तो आई एम नॉट लर्निंग अपना पाठ, माई लेसन। आई एम नॉट लर्निंग माई लेसन। आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब क्या शब्द पहले आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्पिंग वर्ब को रखते हैं। तो उसके लिए रूल देख रहे हैं आप, फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, यानी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज भी लगा सकते हैं, एम भी लगा सकते हैं, आर भी लगा सकते हैं, जो भी सब्जेक्ट के अनुसार उसको रखेंगे। तो इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, यह इसका फार्मूला है। फॉर एग्जाम्पल, क्या वह एक गीत गा रही है, क्या शब्द पहले आया हुआ है तो फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट है वह के अनुसार यहाँ पर सी के साथ में आप देख रहे हैं कि इज का प्रयोग है, तो यहाँ पर इजर लगाएंगे, इज सी। अब इसके बाद सब्जेक्ट हो गया सी, अब इसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है गाना, गाना का सिंग और सिंग में आई एन जी यूज कर दिया गया। तो इज सी सिंगिंग एक गीत, अ सॉन्ग, इंट्रोगेटिव मार्क लगा दिए। तो इज सी सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या पहले आने पर। आगे चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर प्रश्न सूचक शब्द आते हैं तो उसको लगाने के रूल को देखते हैं। रूल नंबर सेकेंड, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब प्रश्न सूचक शब्द आते हैं, प्रश्न सूचक शब्द आने पर रूल सेकेंड में देख रहे हैं आप, इंट्रोगेटिव वर्ड को सबसे पहले रखते हैं, इसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने है, तुम वहाँ क्यों नहीं जा रहे हो, तुम वहाँ क्यों नहीं जा रहे हो, तो रखते हैं सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड को रखना है। इंट्रोगेटिव वर्ड है क्यों, व्हाई। इसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज एम आर हेल्पिंग वर्ब को रखना है, तो यहाँ पर यू के साथ में आप आर का प्रयोग करेंगे, यू के साथ में आर का प्रयोग, तो वाई आर, इसके बाद सब्जेक्ट यू, वाई आर यू। इसके बाद नहीं आया हुआ है तो यहाँ पर आप जो है सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर प्लस जो है आप नॉट भी लिख सकते हैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव के लिए। तब इसके बाद
वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड जो भी है, तो तुम वहाँ क्यों नहीं जा रहे हो, वाई आर यू, इसके बाद आप नॉट लगा दीजिए, नॉट भी आया हुआ है, इसके बाद तब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, गो में आईएनजी जोड़ दिया गया, तो वाई आर यू नॉट गोइंग वहाँ दे। तो इस प्रकार आपने इंट्रोगेटिव वर्ड आने पर जो है आपने देखा इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस इज़-एम-आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है तो इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस इज़-एम-आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार आप जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और इम्परफेक्ट टेंस का जो है आप पॉजिटिव, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्तमान समय में कार्य पूर्ण होने का बोध होता है और उस कार्य को पूरे हुए जो है बहुत अधिक समय नहीं हुआ होता है और इसकी पहचान होती है वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये हैं, ये हैं आदि शब्द क्रिया के अंत में या हिंदी वाक्य के अंत में आते हैं। हेल्पिंग वर्ब हैज एंड है। हैज किस सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं, किस कर्ता के साथ प्रयोग करते हैं, ही, सी, इट तथा एक वचन कर्ता के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। आई, यू, वी, दे तथा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग करते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है, वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो आइए स्टेप बाय स्टेप पॉजिटिव, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जो है रूल्स से देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट के अफर्मेटिव सेंटेंस के बनाने का फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो आप देख रहे हैं फॉर एग्जाम्पल उसने अपना पाठ याद कर लिया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट को रखेंगे उसने, ही। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब हैज। यहाँ पर देख रहे हैं कि ही, सी, इट तथा एक वचन कर्ता के साथ हैज का प्रयोग, ही के साथ में आपने हैज का प्रयोग कर दिया, ही हैज प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब याद करना, लर्न, लर्नड, लर्नड आपने रख दिया। अपना पार्ट प्लस ऑब्जेक्ट, अपना पार्ट, हिज लेसन। इस प्रकार आपने फार्मूले पर अफर्मेटिव सेंटेंस को देखा। आगे चलते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में आप नॉट का प्रयोग कर देंगे, फार्मूला वही है, उसने अपना पाठ याद नहीं किया है। इन निगेटिव सेंटेंस फार्मूला सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। उसने अपना पाठ याद नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल उसने अपना पाठ याद नहीं किया है। रखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट उसने, ही प्लस हैज और हैव। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज हैज। हियर वी सी, ही, सी, इट एंड सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ में आप हैज का प्रयोग करते हैं
और आई यू वी दे एंड प्लूरल नंबर सब्जेक्ट साथ हैव में प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आप चलते हैं, ही के बाद जो है आपने यहाँ पर हैज़ का यूज कर दिया, ही हैज़ प्लस नॉट, ही हैज़ नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, याद करना लर्न, लर्न, लर्न। तो ही हैज़ नॉट लर्न प्लस ऑब्जेक्ट अपना पार्ट हिज लेसन। इस प्रकार इस फार्मूले से आप निगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट के निगेटिव सेंटेंस को प्राप्त कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। आगे चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप फार्मूला देखेंगे सेंटेंस क्या से शुरू होने पर, यानी हिंदी वाक्य में सेंटेंस क्या से शुरू होता है। जब क्या उसने अपनी किताब बेच दी है, तो हैज़ है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल वी पुट हैज़ और हैव एंड देन सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस फार्मूले से इस एग्जाम्पल को पूरा करते हैं। क्या उसने अपनी किताब बेच दी है, फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्पिंग वर्ब को रखना है, सब्जेक्ट है उसने, ही के साथ में यहाँ पर आप देखते हैं कि हैज़, ही सी इट एंड सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट साथ हैज़ का प्रयोग करते हैं, तो हैज़ लगा दिया गया। इसके बाद ही सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बेचना, बेचना को कहते हैं सेल, सेल, सोल्ड, सोल्ड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब सोल्ड, हैज ही सोल्ड प्लस ऑब्जेक्ट अपनी पुस्तक या अपनी किताब, बुक। यहां पर क्वेश्चन मार्क को रखेंगे। आगे चलते हैं, दूसरे टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। जब हिंदी वाक्य प्रश्न सूचक शब्द से शुरू हो या जब हिंदी वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द आ जाए तो उसको किस फार्मूले पे रखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दूसरे टाइप के सेंटेंस को देखते हैं। जब सेंटेंस में प्रश्न सूचक शब्द आ जाए तो उसको लगाने का रूल, उसको लगाने का फार्मूला है इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस फार्मूले पर इस एग्जाम्पल को रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्यों, इंट्रोगेटिव वर्ड क्यों आया हुआ है, वाई। इसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट है, यू के साथ में है, वाई हैव प्लस सब्जेक्ट यू, वाई हैव यू। और अगर इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है तो यहां पर सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे, यानी सब्जेक्ट प्लस नॉट। तो वाई हैव यू नॉट थर्ड फॉर्म लर्न प्लस ऑब्जेक्ट योर लेसन। इस प्रकार आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को फार्मूले पर रख करके देखा। आगे चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन और हैव बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, वह सोमवार से पढ़ रही है। इसमें वाक्य के अंत में रही है शब्द आया हुआ है और प्लस समय भी दे दिया हुआ है, इसलिए यह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। आगे सब्जेक्ट, वह सोमवार से पढ़ रही है, सी प्लस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सी के साथ में हैज़ बीन, तो सी हैज़ बीन
प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING, रीड प्लस ING। शी हैज़ बीन रीडिंग सोमवार से। निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते हैं। निश्चित समय पॉइंट ऑफ टाइम यूज सिंस, वी यूज सिंस, एंड अनिश्चित समय पीरियड ऑफ टाइम वी यूज फॉर एग्जाम्पल पीरियड ऑफ टाइम फॉर 2 days, फॉर 2 hours, for 2 months, for 3 years. Point of time since 2 o'clock, since Monday, since January, since morning, since 2020। तो यहाँ पर वह सोमवार से पढ़ रही है। पॉइंट ऑफ टाइम तो हम यूज करते हैं सिंस का, तो शी हैज़ बीन रीडिंग सिंस मंडे। आगे निगेटिव सेंटेंस के फार्मूले को देखते हैं और उस पर एग्जाम्पल को रखते हैं। निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन और हैव बीन के बीच में नॉट का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन आने पर हैज़ नॉट बीन होगा, और सब्जेक्ट में अगर हैव बीन सब्जेक्ट के अनुसार लग रहा है तो हैव नॉट बीन होगा। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर निश्चित और अनिश्चित समय के लिए प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल को रखते हैं। वह सोमवार से अपनी किताब नहीं पढ़ रही है। सब्जेक्ट है वह सी, इसके बाद आपको हैज़ और हैज़ बीन और हैव बीन के बीच में नॉट का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर सी के साथ में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है सी के साथ में हैज़ बीन दिया हुआ है, तो सी हैज़ नॉट बीन, सी हैज़ नॉट बीन रीडिंग और स्टडिंग। रीडिंग अपनी किताब, ऑब्जेक्ट हर बुक। निश्चित समय है पॉइंट ऑफ टाइम सिंस मंडे। आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब हिंदी वाक्य क्या से शुरू होता है तो वहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, यानी हैज़ बीन या हैव बीन पूरा नहीं लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमें हैज़ बीन लगाना है, तो हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, या हैव बीन लगाना है तो हैव प्लस सब्जेक्ट को रखने के बाद तब बीन प्लस वर्ब में के फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर। क्या वह 2 घंटे से पढ़ रही है? इस सेंटेंस में क्या पहले आया हुआ है, तो हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को रखना है। तो सब्जेक्ट है वह, सी के साथ में हैज़ बीन का प्रयोग करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा हैज़, पूरा हैज़ बीन नहीं लिखेंगे, हैज़, इसके बाद जो है आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट को रखेंगे, हैज़ सी, इसके बाद बीन, हैज़ सी बीन, इसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING, पढ़ना, रीडिंग, हैज़ सी बीन रीडिंग 2 घंटे से। पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित समय है, 2 घंटे से कब से, 2 से 4 की 4 से 6, तो पीरियड ऑफ टाइम है, अनिश्चित समय तो फॉर का प्रयोग करेंगे, तो हैज़ सी बीन रीडिंग 2 घंटे से फॉर 2 आवर, क्वेश्चन मार्क। आगे जब सेंटेंस में हिंदी वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द आते हैं तो उसका फार्मूला देखते हैं।
इसमें इंट्रोगेटिव प्लस अगर निगेटिव आ जाए तो यहाँ पर आप क्या, जैसे इसी सेंटेंस को देखते हैं, क्या वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रही है, तो हैज सी यहाँ पर नॉट लगा देंगे, बीन के पहले और सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे। तो हैज सी नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। अब आगे जो है, जब वाक्य में इंट्रोगेटिव वर्ड आ जाए तब देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्न सूचक शब्द आने पर आप फार्मूला देख रहे हैं इंट्रोगेटिव वर्ड, यानी प्रश्न सूचक शब्द को सबसे पहले रखेंगे। हैज बीन या हैव बीन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट पूरा नहीं रखेंगे। हैज या हैज बीन लगाना है या हैव बीन सब्जेक्ट के अनुसार लगाना है, तो हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस अगर इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है तो नॉट प्लस उसके बाद तब बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर का प्रयोग। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, तुम 2 दिन से विद्यालय क्यों नहीं जा रहे हो। इसमें आप देख रहे हैं कि इंट्रोगेटिव वर्ड क्यों आया हुआ है। तो सबसे पहले फार्मूले पे रखते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड को लिखते हैं क्यों, वाई प्लस हैज हैव, तो हैज बीन और हैव बीन आपको लगाना है यहाँ पर। तो ये तुम यू सब्जेक्ट के साथ हैव बीन का प्रयोग करना है, तो यहाँ पर आप हैव रखेंगे। वाई हैव प्लस सब्जेक्ट यू, वाई हैव यू प्लस निगेटिव भी है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है तो यहाँ नॉट होगा। तो वाई हैव यू नॉट प्लस बीन, यहाँ पर बीन, वाई हैव यू नॉट बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है जाना, गो में आईएनजी गोइंग, तो वाई हैव यू नॉट बीन गोइंग विद्यालय टू स्कूल 2 दिन से अनिश्चित समय पीरियड ऑफ टाइम फॉर 2 डेज। सिंस और फॉर, यानी सिंस या फॉर लगाना है तो यहां पर अनिश्चित समय है तो क्या होगा, फॉर 2 डेज, फॉर 2 डेज। इंट्रोगेटिव मार्क, तो तुम 2 दिन से विद्यालय क्यों नहीं जा रहे हो, वाई हैव यू नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज। इस प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के आप पॉजिटिव या उसे अफर्मेटिव कह सकते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।